आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार न्याय और कानून के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन कर रही है। उन्होंने विधायक और समाज के सभी वर्गों से आह्वान किया कि वे कानून के शासन को मजबूत बनाने में पूरा सहयोग दें। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का लक्ष्य एक ही परिसर में न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज और सुदृढ़ करना है, ताकि लोगों को न्याय तक पहुंच सुगम हो सके। उन्होंने ये भी दावा किया कि आधुनिक सुविधाओं से लैस ये कॉम्प्लेक्स न केवल न्यायिक निर्णयों की गति बढ़ाएंगे बल्कि भ्रष्टाचार और देरी को भी कम करेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 जिलों के लिए एक साथ धनराशि जारी की है, जिसका उद्देश्य कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था और औपचारिक प्रक्रियाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सुसज्जित कोर्ट हॉल, रिकॉर्ड रूम, वॉक थ्रू सुविधा, बच्चों के लिए सुरक्षित शैलेय और स्मार्ट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होंगे। समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति ने सभी डिग्री प्राप्त करने वालों को बधाई दी और युवाओं को देश के न्यायिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री मोदी के हाल के भाषणों और राज्यों के कानून व्यवस्था कल्चर के संदर्भ में भी योगी ने कहा कि उन्नत न्यायिक अवसंरचना देश की गति को तेज करेगी। राज्य के उच्च विद्यालयों और कानून की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं के लिए योजनाओं की जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा और रोजगार के द्वार खुले हैं। यह हमारे लिए गौरवशाली है कि इस देश ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपरांत अमृत काल के प्रथम वर्ष में 3 नए कानून, जिनकी धारणा ही न्याय है, उसे लागू किया है। ये 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, इन्हें सफलतापूर्वक लागू करने में आज पूरा देश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। रूल ऑफ लॉ, यह बेंच और बार के बेहतरीन समन्वय से ही आगे बढ़ सकता है। जब हम बेंच की बात करते हैं तो यह सामान्य रूप से एक आम मानविकी के विवेक का प्रतीक है और बार हम सबकी संवेदना का। ये विवेक और संवेदना में जब समन्वय होता है तब हम रूल ऑफ लॉ की परिकल्पना को साकार मूर्ति के रूप में, उसको मूर्त रूप से देख पाते हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें बेहतर समन्वय हो, इसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने प्रारंभ किए हैं। 10 जनपदों के लिए एक साथ हम लोगों ने धनराशि भी इसके लिए जारी की है, जिसमें एक ही कैंपस में सभी प्रकार के कोर्स, जिले स्तर के सभी कोर्स होंगे। वहीं पर हमने बार के लिए भी व्यवस्था उपलब्ध करवाई है। वहीं कैंपस में उनके लिए आवास की सुविधा और अन्य हर प्रकार की सुविधा भी उसी कैंपस में हम लोगों ने प्रारंभ की है। इसके साथ ही जो जनपदीय न्यायालय हैं उनमें भी मुझे इसको बात को देख करके कभी कभी बहुत होता था कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जजेस थे उनके चेंबर में एसी नहीं था। हम लोगों ने उसके लिए भी अपनी सहमति दी। आज यह लग्जरियस आइटम नहीं बल्कि आज की आवश्यकता बन गई है और वहां पर कम से कम बार और बेंच के बीच में बेहतर समन्वय हो। अगर बार का कभी गुस्सा भी आए तो वह बेंच उस एसी की ठंड से उस गर्मी को थोड़ा शांत करने में मदद कर सके। तो इसके लिए इन सभी सुविधाओं को वहां पर देने का कार्य किया गया है और डिजिटल डिपोजिशन राइटर की व्यवस्था भी हम लोगों ने वहां के लिए स्वीकृति दी है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।